देखिए, आज मैं यहाँ ये एसीडीज कुपवारा जो हैं इनको साथ लेके 3 दिन के विज़िट पे यहाँ टंगडार और टीटवाल ब्लॉक में आया हूँ। तो आज इसका पहला दिन था। तो पहले तो मैंने आज जो PRIs हैं यहाँ के DDC मेंबर, BDC चेयरपर्सन और जो बाकी सरपंच और पंच साहिबान थे, उनसे मैंने एक मीटिंग की। तो उनसे भी एक इनपुट मिला कि यहाँ पे जो तामीर तरक्की के हवाले से जो भी काम हो रहे हैं वो कैसा हो रहा है, तो वो उनसे मैंने एक इनपुट लिया। इसके साथ साथ मैंने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी मीटिंग की, जिसमें हमारे इंजीनियर्स और सेक्रेटरी पंचायत और बाकी जो भी अमला इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मकसद ये है कि और कल से मैं फील्ड में चला जाऊंगा 2 दिन ये देखने के लिए, चूँकि दूर दराज इलाका है, इस इलाके में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए से जितने भी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो या यूटी सेक्टर की स्कीम्स हो, उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है, ये देखने के लिए मैं यहाँ पे विज़िट पे आ गया, टूर पे आ गया। को ये बताना चाहूँगा कि अभी जो यहाँ पे प्रोग्रेस है उससे मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी स्कीम है वो आप जानते हैं महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम है। तो इसके तहत जो दोनों ब्लॉक्स में मिला के 386 वर्क्स टेकअप हुए हैं और हमारे जो लेबर डेज, जो मैन डेज जनरेट हुए हैं, वो हमारे 1,10,000 के आसपास जनरेट हुए हैं। जो हमारा लेबर बजट का टारगेट था, मैं आपको ये कहने में खुशी महसूस करता हूँ कि वो हमने कम्प्लीटली अचीव किया है। और अभी इस साल के कई महीने बाकी हैं, तो हम इसको ना सिर्फ पूरा करेंगे, अचीव करेंगे, बल्कि हम जो लेबर बजट का टारगेट है उसको एक्सीड भी करेंगे। के बारे में जो 2017-18 16-17-18 की लायबिलिटी है, देखिए उसमें कि हुआ क्या है कि ये वो टाइम था जब MG नरेगा में हमारे जो काम होते हैं उसमें गाइडलाइन के हिसाब से 60 और 40% का रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। 60% जो है वो लेबर कंपोनेंट पे खर्चा करना पड़ता है और 40% मटेरियल पे। तो उस दौरान कुछ इसमें वायलेशन हो गई है, मतलब 60% जो लेबर पार्ट था वो मेंटेन नहीं हुआ, वो वाला रेशियो 60-40 का। और कई पे शिकायतें भी आई हुई थी कि भाई ये जो लायबिलिटी प्रोजेक्ट की जा रही है, ये लायबिलिटी इतनी ज़्यादा है नहीं। तो उस बारे में तो गवर्नमेंट ने उस वक्त एक डिसीजन ले लिया कि ये जो काम है, ये जो लायबिलिटीज़ वाले काम उस वक्त दिखाए गए हैं, उनको पहले वेरीफाई करा जाए। तो वेरिफिकेशन करने के लिए कंसर्न डिप्टी कमिश्नर साहिबान को बताया गया कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में एक वेरिफिकेशन टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करें, ताकि हर वो काम जो लायबिलिटी के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है उनको पहले ठीक तरह से वेरीफाई किया जाए, और जो जेन्युइन लायबिलिटी है उसके बारे में वो सर्टिफाई करें वो कमेटी के ज़रिए से, ताकि वो जो उसका जेन्युइन लायबिलिटी का पैसा है वो वागुजार किया जाएगा। वो प्रोसेस ऑलमोस्ट, या जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात है, मुझे बताया गया कि ऑलमोस्ट वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जो वेरिफिकेशन टीम्स है या कमिटीज़ हैं, उन्होंने करीब हर जगह पे वेरीफाई किया। जो यहाँ भी मुझे पता चला टंगडार में भी, यहाँ भी वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। और फिर डिप्टी कमिश्नर साहब के ज़रिए से हमारे तक जब पहुँचेगा तो हम उसमें आगे गवर्नमेंट को वो प्रोजेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो जेन्युइन लायबिलिटी का पैसा वागुजार किया जाए। ये बताना चाहूँगा कि हमारे अपने डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स नहीं होते हैं। हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो डिप्यूटेशन पे PWD से आते हैं। क्योंकि हमने कई बार उनसे मसला टेकअप भी किया था, तो वो डेफिशिएंसी ज़्यादा हद तक वो पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया हाल ही, जो आपकी नॉलेज में भी शायद होगा, कि उन्होंने ये किया कि जो रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे तैनात करा जाए, ताकि जो डेफिशिएंसी है रेगुलर इंजीनियर्स की उसको पूरा किया जाए। वो सिलसिला हमने उसमें जो प्रोसेस शुरू करना था वो हमने ऑलरेडी किया है। हमने उसमें एडवर्टीज़मेंट भी निकाला और उसमें एप्लीकेशंस भी आ गई, तो उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है कि 10-15 दिनों के अंदर जो है
वो रिटायर्ड इंजीनियर्स जो है जेई की लेवल पे उनको तैनात किया जाएगा और खुसूसी तौर पे यहाँ टंगडार में जो कमी है उसको हम उसमें पूरा करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक PMAY की बात है, प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना, जिसमें जो हाउसलेस लोग हैं उनको हाउसेज के लिए कुछ रकूमात मिलते हैं, तो इस सिलसिले में पहले एक परमानेंट वेट लिस्ट था जो सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस हुई थी पहले, तो वो लिस्ट जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। उसमें हुआ ये था कि कई ऐसे लोग थे जो हाउसलेस थे लेकिन वो उस लिस्ट में शामिल नहीं थे, या जब वो लिस्ट बनी थी उसके बाद भी कुछ लोग जो हैं जिनके पास घर नहीं थे उनको लिस्ट में लाने की ज़रूरत थी। फिर एक और सर्वे हो गई कुछ साल पहले जिसको हम नॉन सेक कहते हैं, जो सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस में नहीं आए थे, वो एक लिस्ट बना। उस लिस्ट को आजकल जो है ग्राम सभा के ज़रिए से उसको वेरीफाई कराया जाता है। उस लिस्ट को अगर उस लिस्ट में भी कोई ऐसा शख्स है जो एलिजिबल ना हो, उसको इस लिस्ट से रिमूव करना है। वो हम ग्राम सभा के ज़रिए से करवाते हैं, जो कंसर्न वहाँ की पंचायत बॉडी है उनकी निगरानी में। तो रहा सवाल, कई ऐसे लोग होंगे बेशक जो आप कहते हैं कि वो डिज़र्विंग है लेकिन लिस्ट में शामिल नहीं है, उनका भी हम जो है ग्राम सभा के ज़रिए से और लोगों से पूछ के वहाँ पे वो एक सेपरेटली एक लिस्ट बनवा रहे हैं। लेकिन आज के डेट में हमें एक टेक्निकल एक डिफ़िकल्टी ये है कि ये जो पोर्टल है जिस पे ये सारा लिस्ट चढ़ाया गया है, वो लिस्ट इंक्लूजन के लिए अभी बंद है। MJ नरेगा के सपोर्टिंग स्टाफ की बात कर रहे हैं, ये एक पॉलिसी डिसीजन होता है। ये पॉलिसी डिसीजन जो है ये मतलब गवर्नमेंट के लेवल पे होता है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक उनका ऑनरेडियम का ताल्लुक है, उसमें हमने एक रिकमेंडेशन की है कि वो ऑनरेडियम जो उनको मिल रहा है उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि आज के डेट में जो उनको मिलता है वो कम है और इधर से महंगाई भी है और वो काम भी अच्छा करते हैं। तो हमने वो रिकमेंड किया है, उसमें गवर्नमेंट ने एक कमेटी तश्कील दी है। वो कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद उस हवाले से मुझे यकीन है कि कोई ना कोई फ़ैसला लिया जाएगा जो उनकी हक में होगा, उनकी बेहतरी के लिए होगा। जो यहाँ के लोकल एम्प्लॉयज़ हैं हमारे डिपार्टमेंट में, हमने कोशिश की है कि उन्हीं को यहाँ पे तैनात किया जाए। रिसेंटली कुछ पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट्स का जो है कोई 900